कर्ण और शल्य वध। कर्ण और अर्जुन का युद्ध। द्रोण वध के पश्चात कर्ण कौरव सेना का कर्णधार हुआ। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रुपक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला। यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। गुरु परशुराम के शाप के कारण वह अपने को दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाकर रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है। तब श्रीकृष्ण अर्जुन को उसके द्वारा किए अभिमन्यु वध, कुरु सभा में द्रौपदी को वेश्या और उसकी कर्ण वध करने की प्रतिज्ञा याद दिलाकर उसे मारने को कहते हैं। तब अर्जुन ने अंजलिकास्त्र से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदंतर राजा शल्य कौरवसेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। भीमसेन द्वारा दुर्योधन का वध। दुर्योधन वध और महाभारत युद्ध की समाप्ति। दुर्योधन की सारी सेना के मारे जाने पर अंत में उसका भीमसेन के साथ गदा युद्ध हुआ। भीम ने छल से उसकी जांघ पर प्रहार करके उसे मार डाला। इसका प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को सदा के लिए सुला दिया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसका गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्रीकृष्ण ने उसको पुनः जीवनदान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। इस युद्ध के अंत में कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा 3 कौरवपक्षीय और 5 पांडव, सात्यकी तथा श्रीकृष्ण ये 7 पांडव पक्षीय वीर जीवित बचे। तत्पश्चात युधिष्ठिर राजसिंहासन पर आसीन हुए। यदुकुल का संहार और पांडवों का महाप्रस्थान। ब्राह्मणों और गांधारी के शाप के कारण यादवकुल का संहार हो गया। बलभद्र जी योग से अपना शरीर त्याग कर शेषनाग स्वरूप होकर समुद्र में चले गए। भगवान कृष्ण के सभी प्रपौत्र एक दिन महामुनियों की शक्ति देखने के लिए एक को स्त्री बनाकर मुनियों के पास गए और पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, यह महिला गर्भ से है, हमें बताएं कि इसके गर्भ से किसका जन्म होगा। मुनियों ज्ञात हुआ कि यह बालक उनसे क्रीड़ा करते हुए एक पुरुष को महिला बना उनके पास लाए हैं। मुनियों ने कृष्ण के प्रपौत्रों को श्रापा कि इस मानव के गर्भ से एक मूसल निकलेगा जिससे तुम्हारे वंश का अंत होगा। कृष्ण के प्रपौत्रों ने उस मूसल को पत्थर पर रगड़कर चूरा बना नदी में बहा दिया तथा उसके नोक को फेंक दिया। उस चूर्ण से उत्पन्न वृक्ष की पत्तियों से सभी कृष्ण के प्रपौत्र मृत्यु को प्राप्त किए। यह देख श्री कृष्ण भी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। जरा नाम के एक व्याध शिकारी ने अपने बाण की नोक पर मूसल का नोक लगा दिया तथा भगवान कृष्ण के चरणकमल को मृग समझकर उस बाण से प्रहार किया। उस बाण द्वारा कृष्ण के पैर का चुंबन उनके परमधाम गमन का कारण बना। प्रभु अपने संपूर्ण शरीर के साथ गोलोक प्रस्थान किए। इसके बाद समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। तदंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने संसार की अनित्यता का विचार करके परीक्षित को राजासन पर बिठाया और द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में युधिष्ठिर को छोड़ सभी एक एक करके गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े और हमारा उत्साह वर्धन करें। सनातन धर्म से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमें सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली, जय सनातन धर्म, जय हिंदू धर्म। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की रहेगी।